बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे कस्बे में एक लड़का रहता था, विवेक। उसकी उम्र करीब 20 साल थी और वो हर दिन लोगों से घिरा रहता था। माँ, पिता, दोस्त, मोहल्ले के साथी, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक खालीपन था। बचपन से ही विवेक थोड़ा शांत स्वभाव का था। जब बाकी बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते थे, वो अपनी छत पर बैठकर आसमान देखता और सोचता, मैं इतना अलग क्यों महसूस करता हूँ। उसके पास सब कुछ था, घर, खाना, कपड़े, कॉलेज, फिर भी भीतर कुछ अधूरा था। वो अक्सर सोचता, क्या किसी ने मुझे सच में समझा है। कॉलेज में उसके दोस्त थे, लेकिन ज्यादातर हंसी ठिठोली तक ही बात रहती थी। जब कभी दिल की बात करना चाहता तो लोग कहते, अरे यार तू तो बहुत भावुक है। धीरे धीरे विवेक ने बोलना ही कम कर दिया। वो दिन भर कॉलेज जाता, शाम को घर लौटता, कमरे की खिड़की के पास बैठकर बस शहर की भीड़ को देखता। हर चेहरा उसे जल्दी में दिखता। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई लौट रहा था, लेकिन कोई ठहर कर किसी की बात सुनने वाला नहीं था। एक दिन उसके पिता का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। वो अपने काम में व्यस्त रहने लगे। माँ अक्सर बीमार रहती और विवेक के लिए किसी से बात करना और भी मुश्किल हो गया। धीरे धीरे उसके दोस्त भी अपने रास्तों पर निकल गए। कभी कॉलेज बदल लिया, कभी नौकरियों में लग गए। विवेक के फोन में अब नोटिफिकेशन तो आते थे, लेकिन वो सब खाली लगते। मीम्स, फॉरवर्ड्स, रील्स, लेकिन दिल से कोई नहीं। एक रात जब वो अपने कमरे में बैठा था, बाहर बारिश हो रही थी। छत से टपकती बूंदें और बिजली की गड़गड़ाहट सब कुछ मिलकर उसके अंदर की बेचैनी बढ़ा रहे थे। वो अचानक उठकर आईने के सामने गया, चेहरा देखा और बोला, कब से खुद को अनसुना कर रहा हूं मैं। वो पल शायद उसकी जिंदगी का सबसे सच्चा पल था। उसने पहली बार खुद से बात की, विवेक, तू दूसरों से समझे जाने की उम्मीद छोड़ दे, पहले खुद को समझ। अगले दिन सुबह वो जल्दी उठा। आसमान हल्का नीला था। वो पास के पार्क में गया, पेड़ के नीचे बैठा और बस सांस ली। कई सालों बाद उसे अपने अंदर की आवाज सुनाई दी। वो आवाज कह रही थी, मेरे पास सब है, बस तू खुद के साथ नहीं। उस दिन से विवेक ने एक फैसला किया, अब वो अकेलेपन से भागेगा नहीं, उसे समझेगा। उसने अपने दिन की शुरुआत बदल दी। सुबह ध्यान करने लगा, थोड़ा थोड़ा लिखने लगा, अपने एहसास, अपने डर, अपने सपने। पहले दिन उसने लिखा, आज मैं अकेला नहीं हूं, मैं अपने साथ हूं। धीरे धीरे उसकी डायरी उसकी दोस्त बन गई। हर पन्ने पर उसने खुद से बातें लिखी, कभी हंसी, कभी आंसू, कभी सवाल। कुछ महीनों में उसने महसूस किया कि अब उसका अकेलापन उसे चोट नहीं देता, बल्कि वो उसका आईना बन गया था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, वो अपनी छत पर बैठा था। उसने महसूस किया कि अब सन्नाटा डरावना नहीं लगता, अब वही सन्नाटा उसकी शांति बन गया था। वो बोला, पहले मैं भीड़ में था और अकेला महसूस करता था, अब अकेला हूं पर खुद से भरा हुआ हूं। धीरे धीरे विवेक बदल गया। अब वो हर दिन किसी अनजान को मुस्कुरा कर देखता, रास्ते में किसी बच्चे को चॉकलेट दे देता, कभी किसी बुजुर्ग का थैला उठा लेता, क्योंकि उसने जाना था, जब तुम खुद से प्यार करने लगते हो तब दुनिया में प्यार बांध। एक दिन उसके कॉलेज में वार्षिक उत्सव हुआ। सब लोग खुशियां मना रहे थे और विवेक को मंच पर बुलाया गया मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए। वो हिचकिचाया पर गया। माइक के सामने उसने कहा, कभी कभी जिंदगी हमें अकेला इसलिए करती है ताकि हम खुद को सुन सके। जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, कोई और तुम्हें नहीं समझ पाएगा। पूरे हॉल में सन्नाटा था। फिर तालियां गूंज उठी। वो तालियां सिर्फ उसकी बातों के लिए नहीं थी, बल्कि उस हर इंसान के लिए थीं जिसने कभी चुपचाप अकेलेपन में आंसू बहाए थे। उस रात विवेक घर लौटा, अपनी डायरी खोली और लिखा, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं कि वो मुझे पूरा करे। मैं अधूरा नहीं हूं, मैं बस खुद के साथ पूरा हूं। कहानी की सीख, अकेलापन सजा नहीं, एक अवसर है खुद को समझने का। जब दुनिया की आवाजें धीमी पड़ जाए तो अपनी आत्मा की आवाज सुनो। वो कभी किसी से दुश्मनी नहीं रखता,